Hello students, my name is Manoj Singh and today I am explaining about the equation of motion proved by integration method and you can say also calculus method because differentiation is also involved. तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे हम उसे इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी आप इक्वेशन को प्रूव करते हुए आए हैं वो है सिंपल मेथड जो 10th में आप ट्रायंगल मेथड से करके आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें आपका एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट, यानी आपका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन आप नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आइए एक एक करके इनको प्रूव करते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड। सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो कोई भी बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u और फाइनल वेलोसिटी v, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में चल रही है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से आप देखिए dv इक्वल टू a dt। अब जो भी बच्चे 10th से 11th में आए हैं उनको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी, तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। x की पावर, ये इंटीग्रेशन का साइन है जो सांप की तरह है, dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n नॉट इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 के बराबर होगी तो इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहां पे देखिए n की वैल्यू 0 रखिए दोनों तरफ, x 0 प्लस 1 या 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 वो 1 हो जाती है, तो dx इक्वल टू x हो जाता है, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। उसी तरह से 1 रखिए n की जगह, तो दोनों तरफ तो x स्क्वायर बाई 2, उसी तरह से 2 रखेंगे तो x क्यूब बाई 3, उसी तरह से 3 रखेंगे तो x की पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल फॉर्म है इंटीग्रेशन की जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो इस तरह से, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो क्योंकि a इज कांस्टेंट, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से वो क्या हो गया, बाहर आ गया। ओके, इसकी लोअर लिमिट यानी इनिशियल वेलोसिटी u और हायर लिमिट यानी फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t। ओके, अब देखिए यहाँ पे dv का कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx का x है तो dv का क्या हो जाएगा, v आ जाएगा, और लिमिट को क्या करना है, ऐसे ही लगाना है। ओके, यहाँ पे a, उसी तरह से जब dx का x होता है तो dt का t आ जाएगा और उसकी लिमिट 0 से t। अब क्या करना है, पहले हायर लिमिट रखिए, फिर बीच में माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट इक्वल टू a, फिर उसी तरह से यहाँ पे हायर लिमिट t माइनस 0, तो इसी तरह से v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ओके, तो इस तरह से आपकी जो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई वो आई v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन 2। ओके,
तो इक्वेशन ऑफ मोशन 2 क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आप जानते हैं v इक्वल टू होता है ds अपॉन डी टी। ओके, तो ds इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डी टी, और v को अभी आप प्रूव करके आए हैं u प्लस ए टी और इंटू डी टी। ds इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो 0 से s, 0 से t और ये भी 0 से t। अब जरा देखिए, जब dx का x होता है तो ds का क्या हो जाएगा s, और फिर लिमिट हायर और लोअर u, उसी तरह से dt का t 0 से t प्लस a। अब यहाँ पे देखिए t और dt, जिस तरह से यहाँ पे x dx है तो x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 से t। यहाँ से s माइनस 0 इक्वल टू u, यहाँ से t माइनस 0 हायर लिमिट और लोअर लिमिट, प्लस a उसी तरह से t स्क्वायर बाई 2 और ये 0, तो s माइनस 0 का मतलब s, t माइनस 0 का मतलब t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। ओके, तो यहां से आप ये देखिए कि बहुत सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से बहुत सिंपल हो जाती हैं, जो भी आपने 10th में निकाली हैं वो अब 11th में नहीं आएंगी। वो ट्रायंगल बेस जो है वो 10th का 10th में ही छूट गया है, और अब जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कैलकुलस मेथड से करना ही होगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन लिखने के कितने मेथड हैं, एक तो dv बाई डी टी कर सकते हैं आप, दूसरा d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर, और तीसरा है v dv अपॉन dx। इतने मेथड से आप क्या, या इतने तरीके से आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है v है और x भी हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पे x की जगह आप s भी ले सकते हैं, डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, v dv अपॉन dx। ओके, dx डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखिए v dv इक्वल टू a dx। इंटीग्रेशन इनिशियल u और फाइनल v, मान लीजिए यहां से यहां तक वो क्या है s चला है, कितने टाइम में, t टाइम में, तो यहां से 0 से ये हो जाएगा s, दिस इज v dv। तो यहाँ पे x dx x स्क्वायर बाई 2 था, तो यहाँ पे v dv v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इनिशियल u और फाइनल v। यहाँ पे dx का क्या हो गया x, तो यहाँ पे हो जाएगा x 0 से s। यहाँ पे देखिए पहले हायर लिमिट v स्क्वायर बाई 2, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट बाई 2 इक्वल टू a, यहाँ पे s माइनस 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू as, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय कैलकुलस मेथड। तो यहाँ पे ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी, तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।